नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. So very good evening to all of you people. This is your master teacher Harsh Prem and I am in front of all of you with the next video of sequence and series. तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के तीसरे वीडियो पे हैं और आज सीक्वेंस एंड सीरीज को अपन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं. तो आज देखते हैं जो लास्ट सेट ऑफ ट्रिक्स हैं जो हमें जानना है इस चैप्टर में, जिससे कि और जो बचे हुए टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं उनको आज देखेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हिट दैट सब्सक्राइब बटन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस तुरंत आपके पास टाइम पे पहुंच जाते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया तो दिस इज एक्चुअली ऑन संडे, तो ठीक है, कोई बात नहीं. अब ये 11th मतलब ये आगे पीछे हो गया, बट ठीक है, अगले बार से कोशिश रहेगी कि पूरा टाइम पे हो. लेट्स मूव ऑन. सवाल देखते हैं. अब ऐसा सवाल आपने देखा बहुत बार देखा होगा और काफी आसान है. आसान इन द सेंस कि आप बड़ा सिंपल तरीके से 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस डॉट ऐसा करते हैं. अब जिसको पता है वो तो कर देता है, जिसको नहीं पता है वो बेचारा सोचते रहता है, फिर दिमाग लगाता है. तो इस तरीके से आंसर आ सकता है अनडाउटेडली, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं जो हमेशा याद रखना, और वो आसान तरीका हमेशा काम करेगा. ठीक है, ध्यान दो. यहां पे आप इसको देख रहे हो 1/a इंटू बी, दो नंबर्स का फॉर्मेट है. वैसे ही 1/b इंटू सी, सी इंटू डी एंड सो ऑन. तो आप हमेशा याद रखना है इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी 1 अपॉन द सेकेंड नंबर माइनस द फर्स्ट नंबर. हमेशा इसका आंसर ऐसा ही होगा, है ना. सिंपल. आया मजा? हमेशा. चलो करके देख लेते हैं. जैसे यहां पे सेकेंड नंबर क्या है 2, फर्स्ट नंबर क्या है 1, 1/2 माइनस 1, आंसर इज 1. और यही आएगा. करके भी देख लो. 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 सारे कट जाएंगे और आखिरी वाला 1/∞ बचेगा. तो कुछ बचा नहीं. 1 माइनस 1/∞ एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. सच बता रहा हूं, बहुत ही मजेदार ट्रिक है. अब मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें जान के मजा आ गया होगा, और बस अभी तुम्हें भरोसा नहीं आ रहा है तो अभी एक आध क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. ये हो गया. चलो एक और सवाल. 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7, 1/7 इंटू 10 एंड डॉट इनफाइनाइट तक. इसका आंसर होगा 1/4 माइनस 1. दैट्स इट, 1/3. कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया. और हमेशा ऐसे ही आएगा. तो जब भी आपको ऊपर 1 दिखे, नीचे ऐसे कुछ नंबर्स दिखे, और ऊपर क्या कहते हैं नीचे जो नंबर्स दिखे वो इस पैटर्न में दिखे, ए बी बी सी सी डी डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है. अगर इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, आंसर हमेशा 1 अपॉन सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर. दैट्स इट. अब आया मजा? है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ मजा आ रहा है कि नहीं. ये सारे ट्रिक्स जानकर, सीख कर लग रहा है, फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सर ये सारे ट्रिक्स जान गए तो अब तो अपन आग लगा देंगे. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल. अब देखो 3 अगर नंबर आ जाए तो 3 वाले नंबर में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली सेम चीज. आंसर होगा 1 अपॉन the last number minus the first number. 7 minus 1 आंसर 1/6. That's it. खत्म. ठीक है. अब ध्यान से, अगर ये इनफाइनाइट तक होता तो ऐसा होता, वो अलग लगता, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है. क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक गया नहीं है. इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये इनफाइनाइट तक नहीं गया है. तो ऐसे केसेस में आंसर क्या बनता है वो समझने के लिए थोड़ा सा आप इसका तरीका समझ लीजिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं. अब यहां पे भी वो ट्रिक लग जाएगा. अगर ये इनफाइनाइट तक होता तो ध्यान रखिएगा, ये वो ट्रिक इनफाइनाइट तक लगता है. अब यहां पे क्या करेंगे? ये 1/1 इंटू 4 इंटू 7 को मैं लिख सकता हूं 1/1 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 7. ठीक बात. अगर ध्यान से देखोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से ये इधर जाके एलसीएम, और ऊपर में 6 आ जाएगा तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 1/6 बाहर. सिमिलरली दूसरे वाले टर्म को मैं लिख सकता हूं 1/4 इंटू 7 माइनस 1/7 इंटू 10 एंड प्लस डॉट. आखिरी वाला जो टर्म बचेगा वो माइनस का 1/22 गुणा 25. ठीक है. तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा कौन? 1/1 इंटू 4 माइनस 1/22 इंटू 25, और यहां बाहर में 1/6. अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. अब मुद्दे की बात क्या है कि ये फाइनल आंसर आया, और ये फाइनल आंसर आया. अब आप इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा. यहां पे थोड़ा सा आपको लंबा जाना पड़ेगा,
बट ध्यान रखिएगा लंबा इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है, तो इनफाइनाइट वाले में ट्रिक लग जाता है आसानी से। जब इनफाइनाइट नहीं होता है तो आपको ये इस तरीके से मैनुअली करना होगा। तो यहां पे भी मैं आपको आसान तरीका यही बता देता हूं कि ये इतना पूरा आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया कि समझ आ जाए। अब जब समझ में आ गया तो अब आप इसका ट्रिक आसानी से बना सकते हो। 1 अपॉन पहले 2 नंबर को पकड़ो और आखिरी को पकड़ो, माइनस कर दो, दैट्स इट। और डिवाइड कैसे किया, तो डिवाइड करने के लिए वही सेम कंसेप्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। 1 अपॉन 7 माइनस 1, यही 6 यहां आया है। ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको बस एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, आई एम प्रीटी श्योर आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना और कुछ नहीं। चलिए एक सवाल सॉल्व करते हैं जेडबलई का। अब देखो जेडबलई में ये सवाल आया था, ठीक है। अब जब ये सवाल आया था तो यहां पे सम 10 टर्म्स तक का पूछ रहा है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यहां पे कि यहां पे आपको समझना यह पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। तो ऊपर देखोगे 3 लिखा हुआ है और वो बेसिकली 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से देखो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, नीचे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो अब तुम समझ रहे होगे कि पैटर्न क्या है, डॉट डॉट डॉट। मतलब ये वाली चीज को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर ही एलसीएम लोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे भी तुम वही लिखोगे 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर। देखो 3 स्क्वायर इधर गया, 2 स्क्वायर इधर गया, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दैट्स इट। प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा करते जाओ। कहां तक जाना है, 10वें टर्म तक। तो पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा तो आखिरी वाला 1 बाई 10 स्क्वायर माइनस 1 बाई, ध्यान से 1 बाई 11 स्क्वायर। तो अब आपको दिख रहा होगा कि सारे कट जाएंगे, ये सब कट जाएगा। तो सारे कट जाते हैं, सिर्फ पहला और आखिरी बचता है, जैसा हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। फर्स्ट का 2 उठाया था और आखिरी का 2 उठाया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जनरली, मैं नहीं कहता हमेशा, बट जनरली आपको फर्स्ट माइनस लास्ट ही आंसर आता है। तो फर्स्ट है 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस लास्ट है 1 बाई 11 का स्क्वायर, दैट्स द आंसर। तो अब 11 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऊपर 120 नीचे 121। सिंपल था, गॉट इट, एंड हेंस यू गेट द फाइनल आंसर। ठीक बात, समझ आ गई। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अनडाउटेडली सीक्वेंस सीरीज में जितना ट्रिक हो सकता था उतना मैंने बताया। ये वाले अब इससे ज्यादा ट्रिक हो नहीं सकता था, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता दिया हूं। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको थोड़ा सा उसमें ट्रिक डेवलप करना पड़ेगा। मीनवाइल जो भी कुछ और ट्रिक बनते हैं, अगर इस चैप्टर में बनेंगे, इस चैप्टर में हालांकि और इससे ज्यादा ट्रिक नहीं है, बिकॉज अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पे अलग अलग दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो मीनवाइल दूसरे चैप्टर्स में जो ट्रिक बनेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अब मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, अगले चैप्टर के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ, एंड वहां पे कुछ धूम मचाएंगे। ठीक है, तो सारे लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो बच्चे जेडबलई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जेडबलई वेदांतु आपकी मदद कर सकता है इसमें बहुत अच्छे से। इनफैक्ट वेदांतु ने जेडबलई का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। अभी कुछ ही दिनों में एनडीए का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा, तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनडीए और जेडबलई के क्रैश कोर्स दोनों में बच्चे एनडीए और जेडबलई के लिए प्रिपेयर करते हैं, और इन क्रैश कोर्सेज से बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर मैं प्रिसाइजली रिजल्ट्स की बात करूं तो ये रिजल्ट्स हैं जो जेई के हैं। एनडीए का यहां पे अभी नहीं दिखा पाए हैं, मतलब स्लाइड नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं दिखा देता। बट एनडीए और जेडबलई दोनों में ही बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स हो रहे हैं। तो इन क्रैश कोर्सेज में एक्चुअली बहुत अच्छा रिजल्ट होने का कारण ये भी है, पहला तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 2-3 महीना। दूसरा, बच्चा चूंकि डरा हुआ होता है तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा फाइट मारता है कि नहीं सर मुझे तो करना है, क्योंकि उसकी मतलब लंका लगी रहती कि यार अब तो 2 ही 3 महीने बचे हैं। तो जब बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है और वेदांतु के साइड से आपको पूरी मदद मिलती है, मदद एज इन पूरा सिलेबस का रिवीजन करा दिया जाता है सिर्फ लाइव सेशंस में। तो लाइव सेशन में आपको रिवीजन होता है, पूरा फुल कंसंट्रेशन आपका आता है। फिर बच्चे को फुल लेंथ टेस्ट और पार्ट टेस्ट दिए जाते हैं कि बेटा तुम टेस्ट देकर अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट करो। उसके बाद अगर डाउट आता है तो आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, इन टेस्ट की मदद से आप अपना ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो कि भाई कैसा आ रहा है और कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये जो सारे फीचर्स है ना, वो मिलके ऑटोमेटिकली आपके परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर देता है। तो दैट इज वाई कि ये बहुत बड़ा प्रूवन फैक्ट है कि वेदांतु के हर एक क्रैश कोर्स से बहुत तगड़े रिजल्ट्स निकलते हैं।
बहुत ही तगड़े। अभी तो इस साल का रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है जो लेटेस्ट वाला आया है, बट ये पुराने साल के रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, और अनडाउटेडली बहुत ही तगड़े तगड़े रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो आप जरूर इन कोर्सेज को कंसिडर करें अगर आप JEE प्रिपेयर कर रहे हैं या NDA प्रिपेयर कर रहे हैं, और यू कैन गिव अ बिग किक स्टार्ट टू योर प्रिपरेशंस। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही था। अच्छा, इस कोर्स में एनरोल कैसे करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, वहां पे लिखा होगा JEE क्रैश कोर्स। तो JEE क्रैश कोर्स लिखा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। प्राइस जो आपको शो होगा वो 10,000 रुपीज होगा, बट आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो 9,000 हो जाएगा। उसमें कूपन कोड अप्लाइड होगा, अगर नहीं अप्लाइड है तो ऑटोमेटिकली मतलब आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसको क्लिक कीजिएगा, यू विल बी एबल टू परचेज इट एंड देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट द सेशन। ठीक बात क्लियर है? चलिए, तो दिस इज हाउ दिस एंटायर पीस वर्क्स। मजे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बेझिझक बताइए, एंड एट द सेम टाइम आप मुझे मेल पे भी लिख सकते हैं, तो यू कैन एक्चुअली कनेक्ट मी विथ ऑन माई मेल, और कमेंट बॉक्स इज द फास्टेस्ट वे, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई विल रीच आउट टू यू। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।